इस वक्त देश में मुसलमानों के खिलाफ एक नया हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। दीनी मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। 3 रोज़ कबल असम के एक मदरसे पर बुलडोज़र चलाया गया। इस मदरसे को गिराने की वजह मदरसे के कुछ असातिज़ा का दहशतगर्दी तंजीमों से राबता बताया गया है। इसके अलावा तकरीबन 2.5 महीने कबल कानपुर में भी एक मदरसे पर बुलडोज़र चलाया गया था। इस मदरसे की इमारत को गैर कानूनी बताया गया था। जिस ज़मीन पर मदरसा कायम था उसे सरकारी ज़मीन बताया गया और मदरसे की जानिब से पेश किए जाने वाले दस्तावेज़ात को जाली करार दिया गया। फ़िलहाल असम में बुलडोज़र चलाए गए मदरसों के उस्ताद मुफ्ती अब्दुल रहमान समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वाज़ा रहे कि योगी हुकूमत ने मदारिस के सर्वे करने का हुक्म जारी किया है, जिसकी जिम्मेदारी सभी ज़िलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपी गई है। 10 सितंबर तक इस सर्वे के लिए टीम बनाई जाएगी और ये टीम जो रिपोर्ट पेश करेगी उस रिपोर्ट को 25 अक्टूबर तक रियासती सरकार को भेजी जाएगी। इस तरह मदरसों पर बुलडोज़र की कार्रवाई को आम किया जा रहा है। हाल ही में कर्नाटक में भी मदरसों के सर्वे की बात सामने आई है। स्कूल वज़ीर तालीम BC नागेश ने इसकी इत्तला दी है। 15 दिनों में सर्वे करने की बात भी कही गई है और हमने इस पर एक रिपोर्ट भी पेश की है। अब यहाँ गौरतलब बात यह है कि मदरसों पर बुलडोज़र के इन मामलात पर सियासी लीडरान तो बोल रहे हैं, लेकिन वहीं बड़े बड़े मदारिस चलाने वाले उलमा इकराम बिल्कुल खामोश हैं। आखिर इस खामोशी का मतलब क्या है? आप कौम के मसाइल पर भी खामोश रहते हैं और अब दीनी मदारिस पर भी आपकी खामोशी काबिले अफसोस है। आखिर कब बोलेंगे आप? अगर अब बोल नहीं सकते तो कम अज़ कम संजीदा मुद्दे पर सर जोड़कर तो बैठने का काम करें। अपने दस्तावेज़ात और रजिस्ट्रेशन ऑडिट रिपोर्ट को दुरुस्त कर लें, क्योंकि मदरसों के रहने न रहने से आपको फ़र्क पड़े न पड़े, यहाँ पढ़ने वाले हज़ारों गरीब बच्चों को फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और वैसे भी ज़रूरी नहीं कि हर मदरसे पर बुलडोज़र ही चले। इसके अलावा भी कई संगीन बातें हैं जिन पर गौर करना आपके लिए इस वक्त अशद ज़रूरी है। मदरसों की कई खामियों पर सरकार की नज़र है। उन खामियों को दूर करना होगा, वरना नुकसान के सिवा कुछ हाथ नहीं आने वाला। आपकी मालूमात के लिए बता दें कि सर्वे के दौरान किन किन बातों पर सवाल किया जा सकता है। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि मदरसों के तलबा को क्या पढ़ाया जाता है, पढ़ाने वाले असातिज़ा कौन हैं, मदरसा चलाने के लिए फ़ंड कहाँ से आता है, जिस ज़मीन पर मदरसा कायम है वो सरकारी है या निजी है, बच्चे दीनी तालीम के साथ असली तालीम भी हासिल कर रहे हैं या नहीं। ये सर्वे की बात है। अब सर्वे के बाद क्या होगा? सर्वे के बाद एक बोर्ड का क़याम किया जाएगा और मदरसे की हर सरगर्मी बोर्ड की निगरानी में होगी। मदरसे का मुकम्मल डेटा बोर्ड के पास होगा। इसके अलावा NEP को मदारिस पर भी कंपलसरी बताया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी पाबंदियों के इम्कानात हैं, लिहाजा इन सब के लिए मदारिस के उलमा, मोहतमीम और इंतज़ामिया कमेटी को ज़हनी और अमली तौर पर तैयार रहने की ज़रूरत है। वैसे एक बात बता दें कि अब तक आपने जिन सियासी लीडरान को इलेक्शन में वोट हासिल करने में मदद की होंगे या उनकी जीत के लिए दुआ की होंगी, इस खुशफहमी में हरगिज़ ना रहें कि वो आपकी इस मामले में कोई मदद भी करेंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आपको खुद अपनी दिफा करनी होगी। वैसे भी एक तवील अरसा गफलत में गुजरा है। अब आपके पास वक्त बहुत कम है। इस कम वक्त में क्या कर सकते हैं ये सोचना आपकी जिम्मेदारी है। आज की खास रिपोर्ट में इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें यस इंडिया।